Hello viewers, 25th to 29th August, test at Headingley. When I was young, Headingley was supposed to be the fast pitch, the Yorkshire, the erstwhile, the British capital of cricket. Boycott was there and who was our idol at that time. Today, Root is from Yorkshire and they are supposed to be the elite of British society, their match. And when India started playing at Headingley, the first 3 matches they lost miserably. Then courtesy reign in 79, India drew, but 86 and 2002 have been different stories. In 86, Kapil Dev, courtesy Dilip Vengsarkar's century, India won the test match. And Headingley, where people don't score, in 2002, India scored 628 for 8. 3 centurions, Tendulkar, Dravid and Sourav Ganguly, the captain. And obviously India won by an innings and 46 runs. Commendable performance. However, and after 2002, England never staged a match with India. However, recent past, it is remembered as Stokes match against Australia, when single-handedly, England got skittled out for 67 in first innings in a low-scoring match. England scored 362 for 9 in the last wicket partnership, and Stokes hit 135. Nobody thought that England is going to win the match, and Stokes won it. Before that, against Pakistan also, it was the Pacers who did the damage. Jofra Archer, then Anderson, Broad, everybody did a damage, and England has won. However, the way India is scripted a victory in Lord's Test, things are different. At this channel, we have been saying कि भाई इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ही ब्रिटल है, कमज़ोर है. मुझे समझ ही में नहीं आता जेसन रॉय जैसा व्यक्ति बाहर बैठा है और हसीब अहमद, सिबलिस, ये लोग टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं. मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आता है. और मिडिल ऑर्डर में अगर आप बात करें, बेस्टो बहुत समय हो गया फ्लॉप कर रहे हैं, उनका एवरेज भी तक 33-35 है. एंड सैम बिलिंग्स इज वंडरफुली बैटिंग इन वनडे, एंड उनके काउंटी में भी कई लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं. जेविंस ने भी 100 जीता है एंड ही इज अ गुड परफॉर्मर. चलिए, और उनका T20 का जो बेस्ट बैट्समैन था, अब वो डेविड मरान हैज कम टू द टीम. सो पहले टीम, मुझे तो लगता है कि भारत में कोई चेंज नहीं होंगे. उनका जो 4 पेसर्स हैं, मुझे वेस्ट इंडीज की याद दिलाता है, जब भारत के अगेंस्ट 4 पेसर्स वो लाए, जब स्पिन के कारण भारत ने मैच जीत लिया था 407 रन बना के 4th इनिंग में. तो उसके बाद लॉयड ने कहा पेसर्स पे भरोसा है, और भारत की जो नेक्स्ट मैच हुआ था उसमें 97 फॉर 6 सबको उन्होंने फोड़ दिया था बाउंसर मार मार के. तो देखिए, इधर भी एंडरसन को इतने बाउंसर मारे थे कि सेकेंड इनिंग में उनको भारत के खिलाफ विकेट नहीं मिला था. तो 4 पेसर्स हमको क्लाइव लॉयड की टीम के याद आते हैं, मार्शल, होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स एंड जोएल गार्नर. तो हमारी तरह 4 हमारे हो गए जो 140 प्लस फेंकते हैं और जब चाहे बाउंसर मार देते हैं. इवन ईशांत शर्मा जोश में आके 140 प्लस फेंक रहे थे, जो कि 130 पे आ गए थे, बट एड्रेनल फ्लो जो उन्होंने 50 ओवर में आउट कर दिया पूरी टीम को. अब यॉर्कशायर पे हम लोग आते हैं, हेडिंग्ले पे. चूंकि ये मैच ऐसा है तो भारत में कोई चेंज नहीं. इंग्लैंड में ऑलरेडी सबसे पहले डेविड मलान आएंगे, और मेरे ख्याल से वो जा चुके हैं, क्राउले जा चुके हैं, सिबलिस भी जा चुके हैं. तो हसीब अहमद ओपन करेंगे, सैम करन की जगह ओवरटन आएंगे. फिर मुझे याद आता है कि जो ब्रॉड ने कहा था, जिस तरह की सीरीज है और इंडिया वर्कलोड करा रही है, तो मेरे अलावा और भी लोग इंजर्ड होंगे. तो मार्क वुड, बिकॉज उनको बोला गया 147 150 फेंको, बॉडी है. और मैंने हर बार बोला था वर्कलोड है, ये ब्रिटिशर्स लोग को इतनी आदत नहीं है अपने यहाँ कोई इतना वर्कलोड कराए. और इसमें जो टॉप ऑफ द ऑर्डर पुजारा, रहाणे, ये लोग थोड़ा उनसे ज़्यादा ओवर्स करा रहे हैं, तो वो इसलिए इंजर्ड हो गए. तो अपने आपके पास बॉलिंग के लिए कोई चॉइस नहीं है, साकिब महमूद को लेना पड़ेगा, बट इज अ गुड बॉलर.
बट इज अ गुड बॉलर। मोइन अली अपनी प्लेस रखेंगे। अब हम आते हैं भारत में जो चेंज हो गया है कि सडनली मिडिल ऑर्डर पुजारा और रहाणे के कारण जो पहले डर लगता था और मैं 350 की इनिंग्स बोलता था, नाउ इंडिया विल स्कोर मोर देन 400 रन्स। यहां पे चूंकि लो स्कोरिंग रहा है तो जो भी टीम टॉस लेगी ज्यादातर वो काउंटी क्रिकेट में यहां पे एवरेज 251 रहा है, नो, तो अपोजिशन को बैट करने देगी, बट इंडिया विल लाइक टू बैट फर्स्ट। सो प्रॉब्ली कल हम लोग जब मैच देख रहे होंगे तो भारत की बैटिंग शायद पहले होगी, क्योंकि यहाँ फोर्थ इनिंग तक तब भी अपने स्टोक्स की इनिंग सुन ली, लास्ट में 362 बनाए थे, तो वो इवन रहता है और पेसर्स को हमेशा मदद मिलती है। तो अश्विन शायद नहीं रहेंगे, जडेजा अपनी बैटिंग के कारण वहां पे रहेंगे। और अब कल सुबह का टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी बैटिंग करे, अगर इंग्लैंड बैटिंग करेगी तो वो 250 तक आउट कर देना चाहिए। रूट के लिए जो मुझे समझ में आता है कि जिस तरह से वो फेंड करते हैं तो उनको एंगल गेम, अगर बुमराह जो हैं उनको राइट राउंड द विकेट बॉलिंग करें और इवन ईशांत डज राउंड द विकेट और उनकी बॉल फिर बाहर कटती है, तो रूट कैन बी फॉलिंग प्रे टू इट। और भारत में जिस तरह से उनको फंसाया जाता है बाय स्पिनर इज द सेम वे, जब वो आउटसाइड द लेग सेंटर से बाहर मूव करती है तो उसमें आउट होते हैं। रूट के साथ ये टैक्टिक्स बुमराह ने वही किया था कि जब उनको बैकफुट पे एज लेके जो सेकेंड इनिंग में जब वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही टेक्निक लगाएंगे तो शायद अब रूट उतना सक्सेसफुल नहीं हो जितना कि पहले हो रहे थे, अगर ये टैक्टिक्स लगाई जाएगी। तो देखिए कल क्या होता है, बट इंडिया बैटिंग करेगी तो वो अच्छी बैटिंग करेगी। ये इंग्लैंड का अटैक थक चुका है और एंडरसन अगर विकेट नहीं लेते हैं तो बाकी रॉबिन्सन वगैरह लेंगे, बट तब तक भारत का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे अब लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि अब कोहली बिकॉज ऑफ मिडिल ऑर्डर ठीक रहेगा, और अगर वो 15-20 ओवर के बाद उनको मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट मिला तो कोहली कैन स्कोर। सो वेट फॉर टुमारो एंड आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू एंजॉय अ वंडरफुल मैच। बहुत रेयर होता है कि इंग्लैंड में जाके इंडियन टीम डोमिनेंटली खेले और वो हो रहा है। सो एंजॉय द मैच, हैप्पी व्यूइंग।